हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूंगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम ये है। एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। 3 तक हम इसके पहले वीडियो में लगा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कहा गया डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें कहा गया है कि यदि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ठीक, तो पी क्यू पैरेलल है एस टी के, यानी ये और ये दोनों क्या कहा है, ये इसके पैरेलल है। और इसमें एक एंगल दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर 110। दूसरा एंगल दिया हुआ है आपको आर एस टी 130 डिग्री, ठीक। और आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो देखिए, इसके लिए हमको करना क्या होगा, जैसा कि ये कहा गया है, क्या क्या हमको इस क्वेश्चन में दिया है। ये पी क्यू पैरेलल एस टी के है, तो हम जो जो हमको यहाँ दिया है, गिवन है, यहाँ लिख देते हैं हम। क्या हमको गिवन है, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के, ठीक। और एंगल हमको दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर, कितना दिया हुआ है, 110। दूसरा एंगल दिया हुआ हमको एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब हमको इसमें से फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, यानी हमको ये एंगल को फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है एंगल आर, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट आर से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक। मान लीजिए एक्स है, तो जो एंगल हमारा पी क्यू आर है, अब देखिए हमको इसको, ये एंगल को फाइंड करना है। जब हम ये लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो जो ये पूरा एंगल हमारा ये वाला बनता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल। क्यों, ये जब मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो ये आपके किसके पैरेलल, एस टी और पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी ये। और ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, एक तिर्यक लाइन, ये क्रॉस जो तिर्यक रेखा हो जाएगी, जो हमारे एंगल बनाती है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे बराबर होंगे। क्यों, ये एकांतर कोण बनेंगे। तो देखिए, ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम लिखते हैं आर एक्स पैरेलल है हमारे किसके, एस टी के, ठीक। अगर इसको इधर बढ़ा दें, ये पी क्यू के भी पैरेलल हो जाएगी, एस टी के। अब हमको इस एंगल को फाइंड करना है। तो देखिए, ये पूरा एंगल हमारा कितना होगा, 110 का। हमको निकालना क्या है, सिर्फ ये वाला। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसके निकालने के लिए हमको पहले आपको देखना है कि ये जो पूरा एंगल है, पहले अगर हमको इतना फाइंड करना है, तो ये अगर हमको मालूम हो जाएगा इतना एंगल, तो हम ये पूरा फाइंड कर लेंगे। तो यहां हम लिखते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एक्स, कितना है, 110। इसके बराबर ये पूरा एंगल हो जाएगा। क्यों होगा, आप लोग पढ़े कैसे एंगल होंगे हमारे, ये एकांतर, ये हमारे कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण, जो कि ये हमारे इक्वल होते हैं। अब देखिए, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको केवल इतना चाहिए। यदि हमको ये वाले एंगल फाइंड हो जाए, तो हम को मालूम पड़ जाएगा कि इसको हम कैसे निकालें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, हमको अगर ये पता चल जाएगा, कौन सा एंगल पता चल जाएगा हमको, एंगल यस आर एक्स, ये अगर हमको मालूम हो जाए तो हम इस वाले एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसको मालूम करने के लिए क्या होगा कि ये इस तिर्यक लाइन के एक ही और जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए तो 130, आपका ये 130 दिया हुआ है, इनका सम जो है 180 होता है, तो प्लस एक हमारे पास ये दिया हुआ है कितना 130, आप इसको डायरेक्ट 130 लिख लीजिए, या इसका भी नाम आप या आर एस टी या टी आर एस करके लिख दीजिए, इज इक्वल टू दोनों का सम होता है 180। क्यों होता है, ये कैसे कोण होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं एक ही ओर के एकांतर कोण। ठीक है, एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर कोण। ठीक, इसलिए इनका सम कैसा होता है 180। तो यहां देखिए एंगल यस आर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब ये कितना, ये वाला एंगल जो है ये हमको मालूम हो गया, कितना हो गया 50। अब जब ये पता चल गया और ये पूरा एंगल हमारा है 110, तो इसको हम इजिली क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमको एंगल निकालना है, एंगल क्यू आर एस, यही हमको फाइंड करना था, ये मैंने यहां लिखा हुआ है। तो देखिए पूरा ये एंगल कितना है 110। अब ये निकालने के लिए इस पूरे एंगल से, ठीक, इसको हम माइनस कर देंगे, तो 110 माइनस कितना आ जाएगा 50, ये पूरे से इसको माइनस कर देंगे, और ये मैंने निकाल लिया है 50, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक, तो एंगल क्यू आर एस हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, और यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर तो इसका एंगल है 127। ठीक, अब देखिए इसमें हमको क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी की। तो देखिए यहाँ हम लिखते जा रहे हैं, हमको जो जो गिवन है, ठीक है, जी गिवन है, क्या क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी की। ठीक, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। अब एक एंगल दिया हुआ है हमको, एंगल ए पी, एंगल ए पी क्यू, ये हमको दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक, और नेक्स्ट दिया हुआ है हमको एंगल पी आर डी, कितना दिया हुआ है 127 डिग्री। ठीक, तो ये हमको दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू, हमको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये एक्स की निकालनी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 50 डिग्री है और ये हमारा वाई, इस पूरे एंगल को, इसको अगर हम मिला दें तो ये एंगल हमारे इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, ए बी और सी डी हमारी कैसी है, पैरेलल है। तो जो पी आर हमारी ये लाइन आ रही है, ये कैसी होगी, हमारी तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के इस ओर और इस ओर के जो एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। क्यों, आप लोगों को पता है कि एक एंगल इस ओर, एक एंगल इस साइड बनता है, तो हमारा कैसा होता है, वो एकांतर कोण, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 27, कैसे एंगल होंगे हमारे ये, एकांतर।
ये हमारे कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण। तो ये पूरा एंगल हमारा होगा 127। अब हमको जब y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस 27 से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमको y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां देखिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये पूरा 27 है तो 127 माइनस 50। ठीक, ये मैंने ऐसे लिखा है। और आप इसको अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख दीजिए, y इज इक्वल टू एंगल APR, एंगल APR माइनस इस पूरे से हमको इस वाले एंगल को माइनस करना है, एंगल APQ। ठीक, APQ को, तो देखिए इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, APR की। APR कितना है, अभी मैंने यहां निकाला, APR हमारा किसका है, 127 माइनस, हमको माइनस कौन सा एंगल करना है, ये 50 वाला, तभी हमें y की वैल्यू फाइंड होगी। नहीं, APQ, तो APQ की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 50, इससे इसको माइनस करेंगे तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इससे माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 77। तो एक y की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, ये 50 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल, अब ये AB जो पैरेलल लाइन हमारी है, AB ये किसके है, CD के जो पैरेलल है, और PQ, इस पैरेलल लाइन के लिए PQ हमारी तिर्यक रेखा के काम कर रही है। तो एंगल APQ जो 50 डिग्री है वो हमारे एंगल X के भी इक्वल होगी। क्यों, ये दोनों हमारे कैसे हैं, एकांतर कोण। तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PQR। ठीक, और PQR की वैल्यू कितनी है, x। तो ये इसलिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा दिया है कितना, 50। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। तो ये हो गया x की वैल्यू, और ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। और हमको x और y की वैल्यू ही इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। तो ये आंसर हमारा क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम आपका ये है। ठीक, बुक में आपके डायग्राम पूरा बना हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ठीक, तो PQ क्या है हमारा, ये PQ है और ये RS, दो मिरर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। और एक आपतन किरण दर्पण AB, दर्पण AB कहाँ है, ये आपतन किरण क्या है, एक आपतन किरण AB, ये ठीक, ये मिरर पे यहां से निकल के यहां से टकरा के वापस होती है, जो कि दूसरे मिरर पे C पर आके यहां से पुनः आपके टकरा के बिंदु एक ये बनती है रेस आपकी CD। वही कहा है कि AB दर्पण PQ से टकराकर पुनः परावर्तित किरण BC, ये इससे परावर्तित होकर BC चलकर दर्पण RS, ठीक है, यहां पर आती है और पुनः C से टकराकर, ये यहां से टकराकर पुनः CD के अनुचित क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो अब हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, जो हमारी ये रेज थी AB और CD, ठीक, कहा है कि ये रेज हमारी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक,
तो ये रेस हमारी पैरेलल कब होंगी? आप लोगों को पता है कि ए बी और सी डी ये दोनों रेस पैरेलल तभी होंगी जब ये एंगल और ये एंगल आपस में हमारे कैसे होंगे? इक्वल। ठीक, ये और ये दोनों रेस के बीच में जो एस बी सी है ये हमारी कैसी? एक तिर्यक रेखा का काम करेगी। ठीक, और तिर्यक रेखा के इधर उधर जो हमारे एंगल बनते हैं वो कैसे, अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारी कैसी होगी? ये रेस कैसी हो जाएंगी? दोनों हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है? पी क्यू। ठीक है, जो पी क्यू मिरर है हमारा वो पैरेलल है किसके? आर एस के। तो यहां हम लिख देते हैं पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। और इसके बाद में हमको निकालना क्या है? इसको पैरेलल दिखाने के लिए हमारे एंगल कौन कौन से इक्वल होने चाहिए? ए बी सी इक्वल टू बी सी डी। ये एंगल हमारे आपस में पैरेलल होने चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं? हम इस मिरर से यहां पर एक लंब डालते हैं। ठीक, और ये मान लीजिए एम हो गया। इसी तरह से यहां पर इस मिरर पे एक लंब डालते हैं पॉइंट सी पर, और इसको मान लीजिए हम एन दे देते हैं नाम। ठीक, अब देखिए जब ये लंब हमने यहां डाला बी और एम, यहां पर सी और एन, तो ये भी हमारे पैरेलल होंगे। क्यों? किसी भी पैरेलल लाइन पे कहीं भी हम परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो वो आपस में कैसे? पैरेलल हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों पैरेलल लाइनों पे जब हमने पी क्यू पे ये परपेंडिकुलर डाला और एक हमने आर एस पे परपेंडिकुलर ये डाला, तो ये भी आपस में हमारे कैसे होंगे? इक्वल। इसके लिए हम इन एंगल को दो भागों में जो डिवाइड होंगे इनको अलग अलग नाम देते। ये एंगल हमारा हो गया 1, ये एंगल हो गया 2। इसी तरह से ये एंगल हो गया मेरा 3 और ये वाला हो गया 4। अब देखिए इन एंगल और ये एंगल जो आपस में हमारे इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने पढ़ा है परावर्तन के नियम। ठीक, परावर्तन के नियम में जो हमारे एंगल बनते हैं अभिलंब के बीच में, ये कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हमको यहां लिखना पड़ेगा बी एम पैरेलल टू सी एन। ठीक, ये रीजन अभी हमने बताया कि ये हमारे पैरेलल क्यों होंगे, कि पैरेलल लाइन पे जहां भी हम ये परपेंडिकुलर डालेंगे वहां पर हमारे लंब कैसे हो, ये कैसी बनेंगे, जो भी बनेंगे वो कैसे बनेंगे? पैरेलल। तो ये हमारा बी एम और सी एन कैसे हो गए? आपस में पैरेलल। तो ये जो पैरेलल हो गए, अब यहाँ के जो हमारे ये कोण डिवाइड होते हैं तो यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपस में बराबर होंगे, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल होंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आती है। ठीक, ये परावर्तन के नियम से। अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्यों इक्वल आपस में, ये हम लिख देंगे यहां पर परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के नियम से। ठीक, तो ये आपस में हमारे इक्वल हो गए। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करते हैं? अब हम इक्वेशन, ये हमारी 1 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है एंगल 2। अब देखिए जब बी एम, ठीक, ये हमारी पैरेलल लाइन एक ये हो गई और एक हो गई ये सी एन। तो बी एम और सी एन के लिए हमारी तिर्यक रेखा का काम कर रही है बी सी। ठीक है, तो इसके साथ जो हमारा एंगल बनता है कैसा? 2, ये एंगल 2 बन रहा है और इसके साथ एंगल बन रहा है हमारा 3। तो ये 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे। यहां हम लिखते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों होंगे? ये हमारे कैसे हो गए? एकांतर कोण। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 2, ये कैसे हो गए? एकांतर कोण।
ये एकांतर कोण हो गए। आप लोग समझ गए होंगे कि जब बीएम और सीएन को पैरेलल हमने मान लिया तो ये बीसी हमारी इसकी तिर्यक रेखा का काम करेगी, तो एंगल ये और ये क्या होंगे, हमारे एकांतर कोण होंगे जो कि आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एंगल 1 किसके है, तो यहां लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के, तो यहां हो जाएगा कैसा, एंगल 3, और 3 हमारा यहां देखिए 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो एंगल क्या हो जाएगा 4। इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि ये चारों एंगल आपस में कैसे हैं, हमारे इक्वल हैं। तो 2 एंगल हमारे ये बन रहे हैं, 2 एंगल हमारे ये बन रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक, अब ये जो एंगल है ये आपस में जब हमारे इक्वल हो गए तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो ये 1 और 2 को मिलके क्या बना रहा है, एंगल ए बी सी। ठीक, तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं मिलके, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब 3 और 4 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक, और हमको प्रूफ क्या करना था कि यदि ये पूरा एंगल हमारा इस पूरे एंगल के इक्वल आ जाए तो हमारी ये जो ए बी और सी डी रेज हैं कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, जो कि हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। इसलिए हम यहां लिख देंगे, इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा 6 कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।